जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैर ऑफिस से होंगे, ठीक ठाक होंगे। स्क्रिप्ट एनालिसिस की एक और सीरीज़ लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। क्विक डिस्क्लेमर, एज़ यूजुअल जितनी भी चीज़ें समझाई और बताई जाती हैं वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, ये बाय सेल अलर्ट नहीं है। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और अपडेट करता चलूँ कि हमारा जो प्रीमियम ग्रुप है, जो बाय सेल अलर्ट ग्रुप है, उसकी रजिस्ट्रेशन का आज लास्ट डे है। प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को जो सक्सेसफुल कॉल्स थी हमारी, जो भी लास्ट मंथ की कॉल्स थी, उसके सारे रिजल्ट्स भी दिखाए हैं, आप वो भी देख सकते हैं। और अगर आप ख्वाहिशमंद हैं और आप अगर रजिस्ट्रेशन जो है वो करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जो है नेक्स्ट मंथ के एंड में रजिस्ट्रेशन खुलेगी, बीच में हम लोग रजिस्ट्रेशन नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें अभी, तो हमारा आज का पहला स्क्रिप्ट है ईफर्ट एग्रो फर्टिलाइज़र लिमिटेड। और छोटी सी रिक्वेस्ट है, कोशिश अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, थम्स अप कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा जो भी आप स्क्रिप्ट का एनालिसिस देखना चाहते हैं, और चैनल पर नए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसकी वीडियो अराउंड 23 जनवरी को बनाई थी। उस वक्त ये यहाँ पे कहीं पे मंडला रहा था 127 पे, और पोटेंशियल पॉइंट इसका ये रेजिस्टिंग जोन बताया था। बिल्कुल यहाँ पे इसने हिट किया और वहाँ से इसने एक बैकवर्ड लेके फिर यहाँ पे इसको जो है इस रेजिस्टेंस को तोड़ा, रीटेस्ट करके अब आगे की तरफ ये चल रहा है। तो अब ये वर्किंग तो हमारे लिए वैलिड नहीं है फिल वक्त। अभी हमें क्या करना चाहिए, आइए देखते हैं। जी, सो बिल्कुल सिंपल सी वर्किंग है इसकी। यहाँ से अगर हम लोग देखें इसकी रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन लेवल्स को मैंने जो है मार्क किया है, ताकि आप लोगों के लिए एक बिल्कुल क्लीन वर्किंग हो। जो लोग स्पेशली, क्योंकि अभी इसके अंदर एंट्री फिल वक्त नहीं बनती, क्योंकि एक अप ट्रेंड इसका जो चल रहा था वो तो चल ही रहा है। ये स्पेशली उनके लिए जो लोग अपनी पोजीशन को मैनेज करना चाह रहे हैं। जैसे इसने 8 रुपये डिविडेंड भी अनाउंस किया 15 तारीख को, जो है इसकी एक्स डेट होगी नेक्स्ट मंथ के। तो वहाँ से उस पहले अक्सर व बेशतर ज़ाहिर है स्टॉक्स जो है डिविडेंड अनाउंसमेंट से पहले, ऑल दो अगर आप देखें तो ये वैसे ही बड़े लंबे अप ट्रेंड में चलता हुआ आ रहा है। तो अब ये थोड़ा सा ज़ाहिर है कंसोलिडेट भी कर रहा है, और अब ये आने वाले वक्त में थोड़ा सा अपने आप को कूल डाउन भी करेगा। ऊपर का मतलब ये नहीं कि ऊपर ही जाता रहे, थोड़ा सा कंसोलिडेशन भी होती है। तो वहाँ पे आप लोगों को जो है एंट्री का मौका मिल सकता है। फिल वक्त अगर किसी ने इसके अंदर एंट्री बनाई तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 142 का रखें। 142 का इसलिए क्योंकि अभी 147 पे इसने जाके हिट किया है। 200% अपनी इस वेव का इसने जो है रिट्रेसमेंट लिए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि एक ज़बरदस्त अप ट्रेंड के अंदर ये चल रहा है, और अप ट्रेंड के साथ साथ अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये एक चैनल फॉर्मेशन में भी बनाता हुआ चल रहा है। मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये देखिए, इस चैनल के ऊपर आया प्रॉफिट टेकिंग, फिर सपोर्ट पे आया, फिर अभी ऊपर आया। तो अब ये यहाँ पे अगर पुल बैक लेता है तो एंट्री अगर कोई बनाना चाहता है तो इसे स्टॉप लॉस पे या 142 के ऊपर अगर कोई बाइंग सिग्नल मिलता है तभी हम इसके अंदर एंट्री बनाएंगे, और पहला पोटेंशियल टारगेट 147 का रखेंगे। या अगर ये इससे ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो अब ये इसके लिए ज़ाहिर है अब ये इस लेवल को क्रॉस करेगा तो इस चैनल को भी तोड़ेगा। तो फिर वहाँ से हमारे पास एक जो है इसमें और स्पाइक देखने को मिलेगा। ऑल दो ये जा भी सकता है क्योंकि एक बुलिश ट्रेंड के अंदर ऑलरेडी चल रहा है। तो उसके लिए पोटेंशियल टारगेट हमारे पास 150 और 152 का हो सकता है। याद रखें, जहाँ पे भी किसी किस्म का बीच में रिवर्सल आपको मिले तो आपको अपनी पोजीशन को ऑफलोड करना है। तो किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो ये उसका स्टॉप लॉस है 142 का, और यही अगर यहाँ से घूमता है तो यही इसी लेवल के ऊपर अगर हम देखें तो एक कॉन्फ्लुएंस क्रिएट हो रहा है, एक चैनल की भी सपोर्ट आ रही है और फिब लेवल की भी सपोर्ट आ रही है। तो यहाँ पे फिर अगर हमारे पास कोई किसी किस्म का प्राइस एक्शन पैटर्न हमें मिलता है तभी हम इसके अंदर एंट्री लेंगे, और इन 3 पोटेंशियल टारगेट्स को जो है टारगेट कर सकते हैं। मीनवाइल अभी अगर हम इस चैनल को हटा के और सिर्फ इन टारगेट्स के अकॉर्डिंग देखें तो 150 और 152 का भी इसमें जो है ये हाई लगा सकता है। तो काफ़ी ऊपर ये स्टॉक जा चुका है, तो थोड़ा सा ये अपने आप को करेक्ट भी कर सकता है। तो थोड़ा सा मोहतात रहने की ज़रूरत है। प्रॉफिट जो हो रहे हैं उसको लेते जाएं। रिट्रेसमेंट हो, करेक्शन हो, रीटेस्टिंग हो, दोबारा एंट्री ले लें। स्टॉक कहीं भाग नहीं रहा है। तो होपफुली ये आपको क्लियर हुआ होगा। जी, तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है पीपीएल, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। इसकी वीडियो आपके साथ अराउंड 20 फरवरी को बनाई थी, और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो आप लोगों के साथ लेवल्स मेंशन किए थे और आप लोगों को गैप्स दिखाए थे। तो आप देखें बिल्कुल सक्सेसफुली इसने जो है इस रेजिस्टेंस को और इस जोन को टेस्ट किया। वहाँ से आज इसने जो है ब्रेकआउट दिया, और 2.5 रुपये का डिविडेंड भी 5 तारीख को इसने देना है। तो अब इसके अंदर क्या करना चाहिए, देखें डिविडेंड ज़ाहिर है जब ये 5 तारीख को इसकी एक्स डेट होगी तो ये 2.5 रुपये नीचे खुलेगा जहाँ पर भी होगा, नंबर 1। तो उससे पहले आपको जो है एक्स डेट से 2 दिन पहले अपनी पोजीशन को सेटल करना है, ऑफलोड करना है। जो ट्रेडर है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अभी यहाँ पे इसके पास पोटेंशियल एक हाई है, यहाँ तक जा सकता है कल 116 तक, क्योंकि एक ये गैप बन रहा है। या अगर ये मूड में हो तो 2 कैंडल्स बना के अच्छी तगड़ी 120 तक का हाई मैक्सिमम लगा सकता है, ताकि ये इस गैप को भी फिल करे। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल भी इसके लिए यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो मैक्सिमम ये 121 तक जा सकता है। और अगर बहुत कोई अच्छी न्यूज़ आ जाए, बहुत कुछ अच्छा हो जाए, सोने के पहाड़ निकल आएँ और मतलब बहुत ज़बरदस्त सब कुछ हो जाए, अल्लाह करे, तो फिर ये जो है
उसमें न्यूज़ का इम्पैक्ट भी ले सकता है। लेकिन मीनवाइल अगर आप देखें तो ये एक बुलिश ट्रेंड में ही चल रहा है, रेजिस्टेंस को तोड़ा है, लेकिन इसने डिविडेंड की अनाउंसमेंट करनी है तो फिर वहाँ से नीचे भी आएगा। और ये टेक्निकली इसकी करेक्शन है वो मैक्सिमम 121 तक यहाँ पे बनती है। क्यों बनती है इस वीडियो के अंदर मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया, ये जो गैप्स हैं इसीलिए यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी किए। तो ये बेसिकली उसको करेक्ट करने जा रहा है, एक पॉसिबिलिटी है। और दूसरी ये कि हो सकता है कल ये रीटेस्ट करे अपने आपको, क्योंकि यहाँ पे भी इसने गैप जो है बनाया है, ये रन अवे गैप इसने जो है यहाँ पे क्रिएट किया है। गैप्स की भी जो है कैटेगरीज होती हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हो सकता है इसको रीटेस्ट करे, इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करे और ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करे, और वहाँ से फिर ये 2 कैंडल्स अगर ये लॉक लगा दे तो ईजीली यहाँ पे जो है इस टारगेट को ये अचीव कर सकता है। और वही बात कि अगर बहुत अच्छा कुछ हो जाए तो ये 121 से फिर अगर हाई जाएगा तो 129 तक जा सकता है अपने इस वाले हाई को जो है रीटेस्ट करने के लिए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ तक ये जाएगा। बट प्राइमरी ट्रेंड इसका अगर आप देखें, बल्कि अब मेन ट्रेंड ही अगर आप बोलेंगे तो इसने एक अच्छे उसके अंदर जो है एक ब्रेकआउट सबमिट कराया है। तो इस चीज़ को हमने फरामोश नहीं करना है। प्राइस एक्शन हम देख रहे हैं तो प्राइस एक्शन के ही अकॉर्डिंग हमने अपनी चीज़ों को मैनेज करना है। ऑल दो डाउन ट्रेंड था बट यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, और अगर ये कंटिन्यू होता है अप ट्रेंड तो ये एक बड़े अप ट्रेंड में भी अपने आप को तब्दील कर सकता है। सिचुएशन कुछ भी हो, हमें हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने ट्रेड प्लान को जो है वो तैयार करके रखना है कि अगर जैसे मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि ये हो जाए ये हो जाए, क्योंकि किसी को भी नहीं पता एग्जैक्टली क्या होगा। ये जो जितने भी हैं ना बोलते हैं यही होगा, तो ये सब कहने की बातें, किसी को नहीं पता होता कि एग्जैक्ट क्या होने वाला है, फ्यूचर किसी को नहीं पता होता। बट हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग जो है वर्किंग करके और जो दूसरे टूल्स हैं उसकी हेल्प बेसिकली लेते हुए हम लोग जो है फर्दर जो है फ्यूचर प्राइस को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो उसके बिहाफ पे जो सिचुएशन होती है आपके साथ उसको जो है शेयर कर रहे होते हैं। तो होपफुली ये आपको क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा है OGDC ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इधर ही आपको 20 फरवरी की वीडियो में इसके भी गैप का बताया था। तो यहाँ देखें इसने इसको यहाँ पे हिट किया। सो यहाँ पे था 2 पोटेंशियल टारगेट इसके थे, एग्जैक्टली वहीं जाके इसने हिट किया, और ना कि हिट किया वहाँ से जो है इसको एक चमाट भी पड़ी और ये पीछे है। और अभी इसमें भी जो है डिविडेंड 2.5 रुपये इसने जो है 8 तारीख को अनाउंस किया है। तो अभी इसमें भी किसी ने पोजीशन ली हुई है तो मेरा मशवरा है कि 50% पोजीशन ऑफलोड करें, और कल के लिए आप जो है 133 के इस लेवल तक इसको देख सकते हैं। वो क्यों देख सकते हैं कि आप लोग जो है इस गैप को फिल होता हुआ देख सकते हैं, और मैक्सिमम अगर प्राइजेस बाउंस देते हैं, इसका कलर चेंज कर दूं मैं, तो वो यहाँ तक दे सकते हैं। यानी 133 पे आपको कोई अगर सेलिंग प्रेशर दिखे तो आपको पहली फुर्सत में जो अपनी पोजीशन ऑफलोड करनी है, और अगर 133 को क्रॉस करने कामयाब होता है तो 147 तक भी जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे भी अगर हम गौर करें तो हमारे पास यहाँ पे भी एक जो गैप है वो है, ऑल्दो ये माइनर है, कोई इतना बड़ा नहीं है। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो उसने इसको यहाँ पे फिलअप करने की कोशिश करी है, बट ये एक छोटा सा गैप है, प्राइस उसको भी एडजस्ट करने जा सकते हैं। हमेशा याद रखें प्राइस एक्शन जो है उसको, प्राइस एक्शन का इसलिए आता है कि प्राइसेस अपने आप को एक एक्शन की फॉर्म में, यानी ये जो चल रहा है ये एक्शन है प्राइसेस का, मोमेंटम मूवमेंट जो भी है वो एडजस्ट करके और कैलकुलेटेड मूव्स लेके चलते हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो इसने डाउन ट्रेंड के बाद एक ब्रेकआउट दिया, और अभी यहाँ पे अगर मैं ट्रेंड लाइन को लगाऊं तो यहाँ पे हमारे पास ये एक अप ट्रेंड में चल रहा है, ऑल दो रेजिस्ट कर रहा है यहाँ पे। तो अगर ये इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है तो यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल टारगेट 133 या 147 का हो सकता है, और अगर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है तो फिर पहला बाइंग लेवल 118 का होगा। इधर देखेंगे कोई बाय सिग्नल मिलेगा तो 127 और 133 के लेवल या 147 को हम टारगेट कर सकते हैं। एल्स वैल्यू जोन अगर मैं बोलूँ तो 104 रुपये का एक अच्छा जोन है, और यहाँ पे अगर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले तो हम लोग इन लेवल्स को लॉन्गर टर्म के अंदर जो है टारगेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। इंडिकेटर्स को देखें तो है मोमेंटम है इसमें भी ऊपर जाने का, इसने अपने आप को कूल डाउन किया है थोड़ा सा, तो ये यहाँ तक इजीली मेरे हिसाब से कल इसको जाना चाहिए। तो होपफुली आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है नेटसोल टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। इसकी वीडियो 5 जनवरी का अराउंड इधर बनाई थी, और वहाँ से अगर आप देखें लुढ़का अपने उसी वैल्यू जोन पे, और वहाँ से सारे टारगेट जो है ये अबूर करता हुआ ऊपर की तरफ गया है। तो फिल वक्त ये वाली वर्किंग अभी हमारे काम की नहीं, हमें देखना है करंट सिचुएशन क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझाता जी। तो करंटली इसने सपोर्ट बनाई थी 88 के इस लेवल से, यहाँ पे एक अप ट्रेंड बना, फिर इसने एक हाई डिफाइन किया 131 पे, एक ज़बरदस्त मूव दी। अब अगर मैं रिट्रेसमेंट पॉइंट इसके देखूँ हाई और लो को कनेक्ट करके, जो लोग फिबोनाची को समझते हैं, तो अब यहाँ पे हमारे पास के गोल्डन जोन जो है वो अराउंड इधर आ रहे हैं। एक 38% पे 114, 50% पे देखूँ तो 109, और 61.80% का देखूँ तो 104। या तो
अगर ये इसको कल तोड़ता है, क्योंकि ऊपर अब यहाँ पे साइडवेज में आ रहा है, तो ये चांसेस बहुत हो सकते हैं कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं माल, तो सबसे पहले ज़ाहिर ट्रेंड लाइन टूटेगी तो हमें जो एक अंदाज़ा मिल जाएगा। तो हमें इन 3 पोटेंशियल लेवल्स के ऊपर नज़र रखनी है, 114, 109 और 104। अगर इनमें से किसी पे यहाँ पे रिवर्सल का एक सिग्नल मिलता है तो हम इसके अंदर बिल्कुल री एंट्री कर सकते हैं और इन्हीं टारगेट्स को जो है पोटेंशियली दोबारा रीटारगेट कर सकते हैं, नंबर 1। या अगर ये इस ट्रेंड को ज़ाहिर है ऊपर चल रहा है तो अप ट्रेंड में, और अगर ये सिनेरियो होता है कि पॉज किया हुआ है, यानी ट्रेंड जो चल रहा है वो थोड़ा सा ठंडा कर रहा है, तो अब ये मज़ीद अगर आगे जाएगा तो फिर उसके लिए क्या कंडीशन होगी, उसको हम फिर दूसरे पर्सपेक्टिव से देखेंगे। वो जब ये अगर इसको क्रॉस करता है तो फिर हम लोग जो है इसमें यहाँ पे फिर नेक्स्ट हमारी जो वर्किंग होगी और पोटेंशियल टारगेट्स होंगे वो फिर फर्दर हम देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो फिल वक्त जो है अभी कंसोलिडेशन है ऊपर एक रेजिस्टिंग पॉइंट के ऊपर, बहुत ज़्यादा चांस है कि डिस्ट्रीब्यूशन हो, बट आईटी सेक्टर है तरह काफ़ी टाइम के बाद चला है। लेकिन अगर आप यहाँ पे मूव देखें तो इसने मूव जो है अच्छी दी है, तो ये एक सिचुएशन ये भी हो सकती है। और यहाँ देखें इसने इस रेजिस्टेंस को भी तोड़ा है ये 120 का, तो अब ये हो सकता है बैकवर्ड आए, थोड़ा सा टेस्ट करके जो है इसको सपोर्ट जोन यानी एज अ सपोर्ट जोन डिफाइन करना है। बहरहाल ये तो एक दूसरी वर्किंग है, आप फिलहाल अगर इस वर्किंग को भी देख रहे हैं और इसके अकॉर्डिंग जो पोटेंशियल पॉइंट्स और बाइंग लेवल्स हैं आप उसको देखें, और अगर ये इनको भी ऑनर नहीं करता, यानी कोई न्यूज़ आ गई, कोई मसला खुदा ना खास्ता हो गया, तो फिर दोबारा हम इसको 88 को एक वैल्यू जोन देखेंगे। ये जितनी भी मैं आपको ट्रेड्स और ये चीज़ें दिखाता और समझाता हूँ, ये इंट्राडे या एक दिन की ट्रेड्स नहीं होती, ये सेटअप्स जो हैं एक एक हफ्ता, दो हफ्ता, इवन एक महीना भी लेते हैं सेटअप तैयार होने में। तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी पोजीशन को देखना है और इन सेटअप्स को समझ के, चार्ट्स को समझ के आपने काम करना है, ना कि बस अंधाधुन के मैंने बोल दिया है, किसी ने भी बोल दिया है। तभी आप लोगों को बार बार बोला जाता है कि आपको ये सिर्फ समझाने के लिए रियल टाइम में आप लोगों को प्राइस एक्शन दिखाया और समझाया जाता है, जो कि बहुत सारे लोग समझना और सीखना चाहते हैं। तो ये फ्री में आप लोगों के लिए इसीलिए इतनी एफर्ट्स हो रही होती हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ को आप समझें। तो ये उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। बाकी चलते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है सिनर्जी को पीके लिमिटेड। इसकी वीडियो 18 जनवरी को इधर बनाई थी। पोटेंशियल बाउंस इसका इधर कम से कम बताया था, वहीं से ये रेजिस्ट हुआ, वहाँ से फिर इसने सपोर्ट को ऑनर नहीं किया। नीचे वाली सपोर्ट जो इसकी 3.93 की थी वहाँ पे ये आया और यहाँ से उसने बाउंस लेके इसको एज आ रेजिस्टेंस एग्जैक्टली इसी लेवल पर टेस्ट किया, फिर आया, फिर यहाँ से बाउंस लेने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ पे जो है स्टॉप लॉस हंटिंग हुई और वहाँ से फिर जो है अभी अपने इस रेजिस्टिंग पॉइंट को तोड़ता हुआ बाहर निकला है। तो फिल वक्त वो ये हमारे पास पुरानी वर्किंग है, करंट वर्किंग के अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए और क्या इस वक्त इसकी सिचुएशन है, आइए समझते हैं जी। तो इसकी वर्किंग को समझें तो देखिए इसने यहाँ पर रेजिस्ट किया था अराउंड 4.56 पैसा पे, वहाँ से फिर नीचे आके इसने एक सपोर्ट बनाई 3.83 पे, फिर ये एक चैनल फॉर्मेशन में इसने एक हाई डिफाइन किया 4.31 का, फिर ये नीचे आया, इसने चैनल की सपोर्ट बनाई 3.63 की और ये ऊपर आके इसने यहाँ पे हाई को तोड़ने की कोशिश करी और वहीं से अगर मैं देखूँ 2 पॉइंट्स मैंने मिलाए और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन कनेक्ट करी, तो अगला तीसरा और चौथा स्टेप जो है इसका इसी ट्रेंड लाइन पे जाके यानी इसने बाउंस लिया और उसको एज अ सपोर्ट जो है इसने परफेक्टली ऑनर किया है। तो अभी क्या करना चाहिए, देखिए पेनी स्टॉक्स है, ये मूड में होते हैं तो चलते हैं, बहुत ज़बरदस्त गेंस भी मिलते हैं, लेकिन फिर ये ऐसा थकाते हैं कि लोग फिर स्टॉक मार्केट को गालियाँ दे के यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। तो कोशिश करें बहुत सारे और स्टॉक्स हैं उनके अंदर काम करें। पेनी स्टॉक्स जो हैं वो कभी कभी चलते हैं, हर वक्त या हर रोज़ नहीं चलते हैं। तो कोशिश करें जो रनिंग स्टॉक्स हैं, जो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, उनके अंदर आप जो है अपनी पोजीशंस बनाइए और उसमें काम करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे अगर आप देखें किसी ने अगर एंट्री यहाँ पे ली थी तो उसको यहाँ पे ऑफलोड करना चाहिए था, क्योंकि रेजिस्टेंस था, इसने इसको दोबारा यहाँ पे टेस्ट किया, तो यहाँ पे सॉर्ट ऑफ जो है जो बाज़ाहिर दिख रहा है, अभी कंफर्मेशन नहीं है, तो ये डबल टॉप की फॉर्मेशन यहाँ पे ग्रैंड लेवल पे लग रही है, लेकिन अप ट्रेंड है, ये हो सकता है पुल बैक ले, फिर इस ट्रेंड लाइन को जो है यहाँ से 4 रुपये 14 पैसे के पास से जंप ले और उसके बाद जो है ये इस रेजिस्टेंस को तोड़ते हैं मज़ीद आगे चले। लेकिन पोटेंशियली आपको ये 4 रुपये 10 पैसे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए अगर किसी ने इसके अंदर एंट्री बनाई हुई है। इससे नीचे निकले तो पहली फुर्सत में निकल जाएं, क्योंकि फिर ये तकरीबन जो है इसका वैल्यू जोन अराउंड इधर हमारे पास 3.66 और 3.60 के पास, यानी आसान में बोलूँ तो ये इस जोन के पास 3.60 और 3.65 के पास जो है फिर इसमें बाइंग पोजीशन देखेंगे और फिर हम इस टारगेट को रीटारगेट कर सकते हैं, या ये 4.60 से ऊपर निकले तभी हम इसके अंदर जो है नेक्स्ट पोटेंशियल एंट्री देख सकते हैं। मीनवाइल अभी ये नो एंट्री जोन के अंदर है, मेरा मशवरा है कि अभी इससे दूर रहें। ये उनके लिए जिन्होंने फलवक एंट्रीज़ के अंदर आज बनाई होगी, यकीनन बहुत सारे लोगों ने बनाई होगी। इस तरह की कैंडल्स बनती हैं तो लोग बस फिर वो रहा नहीं जाता, ये वही बात है ना, रहा ही नहीं जाता, तलब ही ऐसी है, तो लोग जो हैं बगैर वर्किंग के घुस जाते हैं। तो कोशिश करें अपनी वर्किंग कीजिए और अपने जो आपके स्टॉक्स हैं उनके अंदर ही आप जो है सेटअप को तैयार होने दें। तैयार होकर किसी भी किस्म का ब्रेकआउट या रिवर्सल का सिग्नल मिले तभी उसके अंदर ट्रेड कीजिए। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ।
ऑलराइट, सो आज का हमारा लास्ट स्टॉक है शेल पाकिस्तान लिमिटेड। तो इस पे अगर आप देखें तो एक बड़ी परफेक्ट एग्जांपल मिली है। तो यहाँ पे आप लोगों के साथ एक पैटर्न की फॉर्मेशन हुई थी, उस वक्त 2 फरवरी को इसकी वीडियो बनाई थी। और आप देखें कैसे इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर आपको ये पूरा सेटअप बताया है कि क्यों बना है, क्या बना है। तो उसको मैं रिपीट नहीं करूँगा, फिल वक्त इसी सेटअप को मैं ट्रैक करूँगा, स्ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करूँगा। मेन थिंग इज़ दैट के देखें इसने कैसा परफेक्टली जो है उधर ही आके सपोर्ट बनाई उसी जोन पे जहाँ पे हम लोगों ने इसका टारगेट इस वीडियो में निकाला था। तो ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये इत्तफाक नहीं है, ये प्रॉपर प्राइस एक्शन जो है उसको देख के, पढ़ के, समझ के उसके अकॉर्डिंगली हमने जो है पोजीशन यहाँ पे बनाने की कोशिश की। और जो लोग ज़ाहिर है चीज़ों को समझते हैं उन्होंने बनाई भी होगी। तो फिल वक्त अगर हम देखें तो फिल वक्त क्या करना चाहिए, तो फिल वक्त जनाब इसने यहाँ से जो है एक फिर एक अप ट्रेंड दिया है बड़ा ज़बरदस्त, और वहाँ से भी ये अपवर्ड मोमेंटम में ही चल रहा है। और अपवर्ड मोमेंटम के साथ साथ अगर आप देखें तो इसने इस रेजिस्टेंस को रीटेस्ट करने के साथ साथ यानी ब्रेकआउट दिया, इग्नोर करता हुआ गया है। तो एक बड़ा ज़बरदस्त इसके अंदर मोमेंटम जो है वो तैयार हो रहा है। तो अभी यहाँ पे हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर किसी ने एंट्री ली हुई है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 144 का रखें, क्योंकि अगर ये फेक आउट हुआ, लग नहीं रहा मुझे इतना अच्छा, और परफेक्ट ब्रेकआउट जो होता है वो अक्सर लंबा चलता है, लेकिन जस्ट इन केस मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर ये फेक आउट होता है तो फिर ये यहाँ पे 145 से नीचे अगर क्लोजिंग देगा तो हमें इसमें से हर हाल में निकलना है, नंबर 1। और फिर हम या तो स्ट्रेंड लाइन के ऊपर 135 इधर कहीं देखेंगे ताकि ये रीटेस्ट करने आए यहाँ पे। ऑल दो इसने यहाँ कर लिया, लेकिन बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि प्राइस दोबारा रीटेस्ट करने आते हैं, या 126 के लेवल पे देखेंगे और फिर इसी हाई को जो है दोबारा टारगेट कर सकते हैं। या यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो अभी अगर ये इधर से कल ब्रेकआउट देता है तो पहला पोटेंशियल टारगेट यहाँ पे ईजीली यहाँ पे हमारे पास जो आ रहा है वो अराउंड 151 का आ रहा है। और लॉन्गर टर्म में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगर ये हम देखें तो ये यहाँ पे हमारे पास, मैं इसी को यहाँ पे लूँ, अगर इसके अकॉर्डिंग मैं देखूँ तो कमो पेश हमारे पास ये टारगेट यहाँ पे 160 से ऊपर के आसपास जा रहा है। ज़रूरी नहीं है कि इधर ही जाए, तो फिर हम कमो पेश इसको यहाँ तक 160 165 तक देख सकते हैं। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इस पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका टारगेट निकालूँ, यानी ये तो हमने एक छोटे पैटर्न का टारगेट निकाला था ना, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक फिर ग्रैंड पैटर्न बना हुआ है। अगर हम देखें यहाँ पे, अगर आप देखें तो एक ये बॉक्स पैटर्न बना हुआ है। बॉक्स पैटर्न बखूबी हमारे जितने भी जो कोर्स के पार्टिसिपेंट हैं ख़ास तौर पे वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो अब ये इसने उसको ब्रेकआउट दिया है, और वहाँ से अगर हम देखेंगे तो उसका पोटेंशियल टारगेट हमारे पास यहाँ तक बन सकता है। प्राइजेस जो हैं कैलकुलेटेड मूव चलते हैं, अंधाधुन नहीं चलते हैं, मैनिपुलेट हो कुछ भी हो, ईच एंड एवरीथिंग आपको जो है वो चार्ट के ऊपर दिख रही होती है। शर्त ये कि आपको समझ आनी चाहिए और वो आपको पढ़ना आना चाहिए है। तो उम्मीद है आज की कोशिश भी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। टेक्निकल एनालिसिस की क्लासेस इंशाल्लाह हम लोग जो है रमज़ान के बाद करेंगे, तो आप लोग अगर उसमें दिलचस्पी रखते हैं तो दिए गए नंबर पर रब्ता करके आप लोग मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक क्विक रिमाइंडर, अगर आप लोग बाय सेल अलर्ट में इंटरेस्टेड हैं, प्रीमियम ग्रुप के अंदर अगर आप लोग बाय सेल अलर्ट जो हैं वो उसके जो अलर्ट्स हैं रिसीव करना चाहते हैं, तो आज उसकी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है। कल से उसकी रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगी, तो दिए गए नंबर पर रब्ता करके आप उसकी रजिस्ट्रेशन भी अपनी कंफर्म करा सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह।